क्या हुआ दादी माँ? आज बड़े मन से भगवान की पूजा हो रही है। रोज नहीं होती क्या? नहीं, रोज तो होती है, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। हाँ, आज इसी की वजह से हमारा घर फिर एक बार आंसुओं में डूबने से बच गया। इसकी बड़ी कृपा है हम पर। इसीलिए प्रार्थना कर रही हूँ कि जिस तरह इस संकट से बचाया है, हमेशा हमारे सारे संकट हर ले और हमारी टीना के लिए एक सुंदर सा लड़का भेजे। दीदी के लिए तो लड़का मिल ही जाएगा, पर उससे पहले मुझे मौसी के मन के दुख को दूर करना है। होंठों के मुस्कान के पीछे हर पल वो जो दुख के आंसू पीती हैं, अब उसका अंत जरूरी है। हेलो, सिंघानिया साहब, नवीद बोल रहा हूँ। जमीन की बोली ज्यादा से ज्यादा 1.5 से पौने 2 करोड़ के ऊपर नहीं चाहिए। आप दोनों भाई शेख चिल्ली से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंघानिया साहब, बात क्या है? जैसे आपकी बेटी आपकी जड़ें खोदती है, आपकी माँ भी कभी आपके काम नहीं आई, ठीक उसी तरह मेहता ने भी आपको धोखा दे दिया। What? मेहता हमको तो धोखा दे सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो अपने पैसे कैसे छोड़ सकता है? मैंने अपने पैसे छोड़े, इसमें आप लोगों को धोखा देने वाली कौन सी बात हो गई? मिस्टर मेहता, हमने आपसे कहा था कि अशोक को बर्बाद करने में आप हमारी मदद कीजिए, जिसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने वाले थे, और आप इस बात पे एग्री भी हो गए। वो मेरी भूल थी। भूल थी कि मैं आप लोगों की बातों में आकर एक ऐसे परिवार को तकलीफ देने की कोशिश कर रहा था जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि उस घर के बच्चे ने मेरे घर का चिराग बुझने से बचा लिया। बहुत कुछ बिगाड़ा है उस घर ने। मेरी बीवी को फुसलाकर भगा ले गया वो अशोक। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर आपके कर्मों का दोष होगा। अबे ओए! अपनी औकात मत भूल कमलेश। जिनके टुकड़ों पे तू पल रहा है ना, मेरे सामने उनकी भी हिम्मत नहीं कि इतनी ऊंची आवाज में बात कर सके। तू किस खेल की मूली है? तू तेरे से नहीं चलूंगा मैं। हाँ मौसा, जब भी किसी कमजोर पर अत्याचार होता है ना, तब उसकी रक्षा करने के लिए मुझे आना ही पड़ता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौसा जी, उस दिन जो आपने मेरे ऊपर सांप डसने के लिए छोड़ा था, क्या वो मुझे जिंदा रखने के लिए छोड़ा? नहीं ना? जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। चलिए मेहता साहब। कमलेश आज इस मेहता की वजह से
एक बार फिर से अशोक का सिर हमारे सामने उठने लगा है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन सब लोगों का ये कहना है कि मीरा का जादू आखिर तुझ पे चल ही गया। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाओ ना। हाँ, इतनी सी बात तेरे को समझ में नहीं आ रही है, इतनी सी बात तेरे दिमाग में नहीं घुस रही है। इन सब लोगों का ये कहना है कि मीरा के वन वे ट्रैफिक में तू अपनी खटारा लेके घुस गया। यार तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? अगर ऐसा नहीं है तो उसके मना करने के बावजूद तुम उसे ट्यूशन पढ़ाने क्यों गए? और अगर अभी भी मामला एक तरफा है तो उन्हें आते ही सबसे पहले मीरा के बारे में क्यों पूछा? यार तुम जब ग्रुप में नहीं होती है ना, मैं तुम्हारे बारे में पूछता हूँ। अच्छा? बता ना, मैं पूछता हूँ ना। मेरे को खाली इतना ही बता यार, मेरा चांस बचा है या नहीं? बॉस तू मेरी तरफ से ना निश्चिंत हो जा, मैं तेरे रास्ते में कभी नहीं आने वाला। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू डार्लिंग। अब लिख के दूं क्या? हंस लो हंस लो हंस लो, हाँ हंस लो, लेकिन मेरी लाइन क्लियर है, अभी तक वहाँ पे वन वे ट्रैफिक ही है, समझ में आया ना? हाँ। यार ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में किसने डाली? मैं मीरा को तो एक गुरु की हैसियत से पढ़ाने जाता हूँ, और एक गुरु अपने शिष्य को सिर्फ ज्ञान देता है, कभी फायदा नहीं उठाता, और अगर फायदा उठाता है तो बहुत बड़ा पाप करता है, और पापी कभी चैन से नहीं जीता, कभी नहीं, कभी नहीं। पंचम, हाय, यू नो व्हाट, मैं लव स्टोरीज और बुक लाई हूँ, लाइक हीर रांझा, रोमियो जूलियट, पर तुम्हें ये बुक मेरे लिए पढ़नी होगी क्योंकि ये हिंदी में है ना, मैं पढ़ नहीं सकती। मेरा प्रेम जैसी भाषा कोई हो ही नहीं सकती, और इन किताबों को पढ़ने के लिए ना भाषा की रुकावट नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी इन किताबों को पढ़ने में जो खुद आनंद और ज्ञान मिलता है वो किसी के सुनाने पर नहीं मिलता। पर क्यों? मीरा, इस मामले में कोई बहस नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, ट्यूशन देने आता हूँ, तुम्हें कोई प्रेम कहानियां सुनाने नहीं आता। और वैसे भी मैंने देखा है कि अगर तुम थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगी ना तो तुम्हें इन ट्यूशन की जरूरत ही नहीं। इसलिए नहीं देती हूँ। क्या? कुछ नहीं, ध्यान देती हूँ, बहुत ध्यान देती हूँ। अच्छा, वो जो मैंने कल चैप्टर पढ़ाया था वो तुमने दोबारा पढ़ा? अरे पूरा याद है मुझे, पूछो तुम। वाओ, ब्रिलियंट मीरा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। यस, इवन आई एम इम्प्रेस्ड। पंचम, डोंट यू थिंक मुझे इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए? आई मीन मुझे डिनर पर बाहर जाना चाहिए, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम डिनर के लिए किसके साथ जाओगी? तुम्हारे साथ। क्या? हाँ, देखो पंचम, तुम यंग हो, तुम्हें पार्टी करना चाहिए, डिस्को करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, यू शुड एंजॉय, यू नो। मीरा, मैं बाहर जाता हूँ, मैं दोस्तों के साथ भी घूमता हूँ, अगर तुम पूछना चाहती हो तो रिया सायरा से पूछ सकती हो। Why? मैं किसी से क्यों पूछूं? अगर तुम्हें प्रूफ करना है तो तुम मेरे साथ बाहर चलो। वैसे भी तुम कभी मेरे साथ बाहर आए नहीं हो ना। लेकिन मीरा, लेकिन कुछ नहीं, तुम मेरे साथ आ रहे हो, सिंपल वर्ड्स में कहो हाँ या हाँ, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ओके बाबा, फाइन। हाँ, ओके पंचम, मैं 8 o'clock को तुम्हें पिकअप करने आऊंगी, ओके? ओके, बी रेडी, बाय। थैंक यू। पंचम, ये है मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट, पता है यहाँ क्या क्या मिलता है खाने में? डिनर तो मिलता ही होगा यहाँ पे। वेरी फन, मजाक उड़ाते हो मेरा। मेरी हिम्मत है क्या? स्मार्ट बॉय, आओ खाते हैं कुछ। वसुंधरा और नरेश, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पंचम, खाना नहीं खाना? बैठो। पंचम, क्या खाओगे? भाई जो तुम खिलाओगी। I mean, तुम्हारी कुछ पसंद स्पेशल? अरे तुम यहाँ पे रेगुलरली आती हो ना, तुम्हें यहाँ की स्पेशलिटीज पता है ना? Right, intelligent. Okay, I'll place an order. Waiter. यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, French fries, burgers तो तुम मेरा पास्ट हो और नमित मेरा आज है। सुनो वसुंधरा, तुम ये मत समझ लेना कि पास्ट पास हो चुका है। तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो, और याद रखना हमेशा तुम मेरी रहोगी। और हाँ, और रहा नमित, वो तो मेरे और तुम्हारे बीच कभी नहीं आ सकेगा।
You understand that? पंचम, डेजर्ट, केक, आइसक्रीम, चॉकलेट। जो तुम चाहो। ओके, आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर। ओके, आइसक्रीम। एक्सक्यूज मी, नमित हम दोनों के बीच नहीं, तुम मेरे और नमित के बीच आ रहे हो और मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ। अच्छा यही होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। स्वीटहार्ट, तुम भूलने वाली चीजें कहाँ हो? अगर तुम भूलने वाली चीज होती तो मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ अपना टाइम थोड़ा वेस्ट कर रहा होता। तुम मुझसे सिर्फ खेलना चाहते हो और नमित मुझसे शादी करना चाहता है। इसलिए मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। गुड बाय। वसुंधरा, तो यहाँ ये कहानी। Listen to me, वसुंधरा, तुम इस तरह से मुझसे पीछा नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तब तो फिर तुम मुझे जानते नहीं। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। देखो, नमित को पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। स्वीटहार्ट, मैं तो खुद चाहता हूँ कि उसे पता चले, क्योंकि दुनिया की चुटन खाने की आदत उसे चाहती। बकवास बंद करो। पंचम, अब बताओ, टेस्ट कैसा है? जैसा तुमने कहा था, डिलिशियस। डिलीशियस है ना? मैंने कहा था ना। एक काम करती हूँ, मैं और ऑर्डर करती हूँ। ये तो कुछ नहीं है। मीना, कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ। थूकती हूँ मैं तुम जैसे आशिक पर। Get lost! तेरी तो मीरा, नजर एक मिनट। अरे पंचम, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज में होते तो छोड़ देते हो, घर पे आते हो तो छोड़ के चले जाते हो, अब रेस्टोरेंट में खाना खाने आए तो भी छोड़ के चले गए। You know what, पंचम? I still love you. बातों का तुझ पर असर नहीं हो रहा था। तुझे क्या लगा था कि मैं तुझे खामखा की धमकी दे रहा हूँ? हाँ? सुन ले मेरी बात ध्यान से। आज के बाद अगर तू नमित से मिली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सुनो पंचम, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें भी चलूंगा। जो मौत से डरते हैं ना, वो दूसरों को मौत की धमकी देते हैं। मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मौत मैं हूँ, काल मैं हूँ, यमदूत मैं हूँ, यमराज भी मैं ही हूँ। तो वसुंधरा जी, आप जाइए। वसुंधरा,
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वसुंधरा। बच्चा, जब मेरा हाथ छोड़। नरेश जी, आप भी जा सकते हैं। ये तुमने ठीक किया पंचम। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। अगर आप मुझे थाम लेंगे ना, तो आपकी जिंदगी से विकार हट जाएंगे, और जिस दिन विकार हट गए, आपकी जिंदगी की परेशानियां भी कम हो जाएंगी। परम सुख मुझे थामने में ही है। तुम्हें ऐसा थामूंगा कि मेरे थामने के बाद तुम्हें सिर्फ 4 कंधों का सहारा मिलेगा पंचम। और हाँ, जिसे तुमने भी बचाया है ना, वो मेरे हाथों नहीं बचेगी पंचम। अगर अपनी ताकत पर इतना घमंड है, तो किसी अपने बराबर वाले पर जाके आजमाइए। और वैसे भी जो औरतों पर अपनी ताकत आजमाते हैं, वो कम से कम मर्द तो नहीं कहलाते। पंचम!